एक टीचर है विकास दिव्यकीर्ति सर, जो दृष्टि के संस्थापक हैं। उन्हें मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन उनका एक कथन है जो अपने इंटरव्यू में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आपको अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं भी करनी है या फिर आपको कोई ऑफिसर नहीं बनना है तो आप एक बार 6 महीने 1 साल 1.5 साल की तैयारी कर लो, क्योंकि जो इसका सिलेबस है इससे एक बेहतर इंसान बना जा सकता है। मैं इस कथन से काफ़ी ज़्यादा असहमत हूँ। इसकी वजह यह है कि जो इसका सिलेबस है, जो यूपीएससी का सिलेबस है, इसे पढ़कर खुद यूपीएससी वाले एक बेहतर इंसान नहीं बन पाते। कहाँ बन पाते हैं? जो इंडिया का ब्यूरोक्रेट्स है, ये सबसे ज़्यादा करप्ट माना जाता है। क्यों करप्ट माना जाता है? अगर इसके सिलेबस पढ़ लेने से कोई बेहतर इंसान बन सकता, अच्छा इंसान बन सकता, तो फिर खुद ऑफिसर्स ही बन पाते। विकास सर बार बार कहते हैं कि सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बेहतर इंसान बना जा सकता है। तो फिर कैसे बना जा सकता है जो इसे पढ़कर कोई बन नहीं सकता? और लोग जो जिस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किए रहते हैं या किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है, वो पढ़ने के बजाय वो पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, तो फिर कैसे वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं? अगर कोई है जिसको फ़िलॉसफी में इंटरेस्ट है, और ये जो यूपीएससी वाले सिलेक्ट होते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं? सारे सब्जेक्ट को मीडियोकर लेवल पे पढ़ना पड़ता है, थोड़े ना कि सारे सब्जेक्ट में पीएचडी हासिल कर लेते हैं। जोग्राफ़ी है, जोग्राफ़ी की कुछ टॉपिक्स को पढ़ना होता है, हिस्ट्री की कुछ सब टॉपिक को पढ़ना होता है, थोड़े ना कि उसमें एकदम डिटेल में जाना होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक सब्जेक्ट चुनो, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अच्छे से पढ़ो। चाहे वो जोग्राफ़ी में इंटरेस्ट हो तो जोग्राफ़ी को पढ़ो, लेकिन आप पढ़ना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस ही पढ़ के बेहतर इंसान बना जा सकता है। कुछ भी पढ़ने से भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर हो गए, ये सब आजकल दिखता है कि ज्ञान देने में तेज़ रहते हैं सिलेक्शन के बाद। जो हमारे देश में गरीबी है, इतनी बेरोज़गारी है, इसके खिलाफ कहाँ आवाज़ उठाते हैं? वो तो बस हमारे द्वारा चुने हुए नेताओं के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और कितने ऑफिसर्स हैं जो रिजाइन कर देते हैं नौकरी ज्वाइन करने के बाद, उसी रंग रूप में वो भी जम जाते हैं। जो हमारे देश के दार्शनिक हुए हैं, कबीरदास हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, इन्हें बहुत सारा चीज़ों का नॉलेज थोड़े था। गौतम बुद्ध ने तो फिर भी बहुत सारी शिक्षाएँ शास्त्र पढ़े थे शुरू में, लेकिन ये ज्योग्राफी जो उस समय के हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था थी वैसे थोड़े ना पढ़े थे। ये बस अपने पैशन को फॉलो किए, जो भी चीज़ फील्ड में जाना था। या फिर आज भी जो सही मायने में रतन टाटा हो गए, थोड़े ना ये यूपीएससी का सिलेबस पढ़े हैं। और अभी जो दार्शनिक होते हैं वो सूरजनीस किताबें पढ़ते थे वो बहुत सारी, लेकिन सिर्फ एक लेवल की चीज़ें पढ़ना, यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ना, ये कहाँ से नया उचित है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बकवास की बात है जो विकास दिव्यकीर्ति सर ये बोलते हैं कि एक बार यूपीएससी के सिलेबस पढ़ना चाहिए। ये बस अपने कोचिंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोग जो उनकी बात को मानेंगे कि हाँ यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने से अच्छा होता है, तो वो जब पढ़ेंगे शौक़ से तो उन्हीं के कोचिंग में एडमिशन लेंगे। इसलिए ये बस अपना बिजनेस, ये बस मार्केटिंग करते हैं अपनी कोचिंग की। कहीं भी जाते हैं घुमा फिरा के अपनी कोचिंग का नाम लेंगे, नाम नहीं भी लेंगे तो यूपीएससी को प्रमोट करेंगे। अगर सच में इसे पढ़ने के बाद अच्छा इंसान बना जा सकता तो हमारा जो देश है आज अलग ही लेवल होता। ये ब्यूरोक्रेट्स जो बार बार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं वो तो नहीं होते।